कह रहे नारद जी, किनसे कह रहे? सनकादि मुनियों से। अब एक बात बताइए, पहली बात ये है ज्ञान और वैराग्य के जो बुढ़ापा है वो दूर कैसे हो? भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है। दूसरी बात कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो? और तीसरी बात, तीन चीजें हैं इसमें। पहला ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, दूसरा भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो, और तीसरा आकाशवाणी ने कहा था सत्कर्म सत्कर्म। तो कौन सा वो सत्कर्म है? इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, आपकी शरण में आया हूं। नारद जी कह रहे हैं, सनकादि मुनि कहते हैं कि सत्कर्मा सूचको नूनम और ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतुगीता सुखादिवी। सत्कर्म सूचको नूनम। देखो नारद जी, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का और भक्ति देवी के कष्ट की, भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति करने का सर्वोत्तम यदि साधन है तो वो है केवल और केवल श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। एक बार प्रेम से बोलो भागवत भगवान जी। लेकिन नारद जी बोल उठिए, मैंने तो वेद वेदांत का पाठ किया है, गीता का पाठ किया है। वेद वेदांत के पाठ से, गीता पाठ से असर नहीं हुआ तो केवल और केवल भागवत जी से क्या होगा भैया? कितना अच्छा प्रश्न आ गया हम सब के मन में कि अग्रवाल साहब भागवत करवा रहे, काहे को करवा रहे, इतना खर्चा। पर आज इसका रहस्य सुनो, वही प्रश्न आ गया कि वेद वेदांत के पाठ से जो फल नहीं मिला, जो फायदा नहीं हुआ, वेद वेदांत से, गीता पाठ से, वो भागवत जी से कैसे, क्या? तो क्या कह रहे हैं कि भागवत जी क्या है, सुन लीजिए। ओ निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोय भावुका। ध्यान देना, जो पूछते हैं भागवत क्या है तो आप जवाब देना फिर, ठीक है? वेद क्या है? वेद वृक्ष है, समझिए, वेद वृक्ष है और वृक्षों का जो पका हुआ फल है वही भागवत जी है। अब मैं कहूं अग्रवाल साहब एक काम करो, ये आम का पेड़ बहुत सुंदर है, आम तो मुझे दे देना, पेड़ तुम रख लेना, पेड़ तुम खा लेना, पत्ते तुम खा लेना, आम मुझे दे देना। अब एक चीज है, यही यहां पर भी बात आती है, भागवत क्या है? फल है, और वेद क्या है? वृक्ष है। अब वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत है। और बिना वृक्ष के फल होता है? नहीं होता ना। लेकिन जो स्वाद फल में है वो वृक्ष में नहीं होता है। तो यद्यपि रस कहां से आया? जड़ से ही आया। यद्यपि रस, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है, वही तो श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत भगवान की। अर्थात न छिलका है न गुठली है, न गुठली है भैया। तो नारद जी ने पूछा, अब हम कथा कहां कराएं फिर बताओ? भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कहां होगी? कहा एक काम करो, गंगा द्वारे हरिद्वारे, हरिद्वार में करो। तो यहां से ये उत्तर मिलता है कि सर्वप्रथम भागवत कहां हुई? हरिद्वार में हुई, गंगा द्वारे हरिद्वार में। अब एक चीज है कि जब व्यास मंच लगाया गया, चारों भाई सनत कुमार पहुंच गए, है ना। अब एक भागवत करवाने वाले कौन है? नारद जी, ठीक है। अब यदि गृहस्थ हो तो जोड़े से बैठे, भागवत की कथा जोड़े से सुने तो और लाभ होता है, कहते हैं 1000 गुना लाभ और बढ़ जाता है। अब नारद जी विरक्त हैं तो वो जोड़ा कहां से लाए भैया? और नियम क्या है कि हमेशा पत्नी बाईं तरफ होती है, लेकिन यज्ञादि कार्यों में भागवत जी में हमेशा दाहिनी तरफ बैठती है। देखो जैसे हमारे परीक्षित जी बैठे हैं, बहुत समझदार है ये भी, और हमारे पंडित जी भी, इन्होंने पहले ही बता दिया ऐसे बैठना, नहीं तो मैं भी करता।
तो ये पहले ही कितनी अच्छी बात है ना। तो पत्नी का अधिकार यज्ञ में हमेशा क्या हो जाता है, दाहिनी हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रमण सरकार की। अब लेकिन जब महात्मा जी कथा करवाए तो वो श्रीमती को कहां से लाऊं, इसलिए नारद जी तो अकेले बैठ गए भैया, ठीक है। और सामने 3 आसन बिछा दिए, ठीक है, भक्ति, ज्ञान और तीसरा वैराग्य के लिए 3 आसन बिठा दिए भैया। और कहा हे भक्ति माता, अब आप आओ और आपके कष्ट की निवृत्ति करते हैं। हम आपको भागवत सुना रहे हैं। श्री भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए और मुख्य श्रोता बन गए भैया। कौन? नारद जी, ठीक है। माँ तुलसी की स्थापना हो गई और धीरे 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 जमवाड़ा लगने लगा, संतों का आगमन होने लगा, मानो हरिद्वार में कुंभ जैसा वातावरण हो गया। बोलो हरि हरिद्वार की। और इतना सुंदर आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि पूछो मत। और सनत कुमार जी कथा सुना रहे, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। क्या तुमको दिखाई दे रही? तुमको भी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन हाँ, जय जय राधा रमण हरि बोल। जब आप बिल्कुल मन कर्म वचन वाणी से बिल्कुल सारी वो चिंताएं छोड़कर इस चिंतन में डूब जाओगे तो आपको भक्ति महारानी नजर आ जाएगी। और अब बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। नारद जी बोले, पूछो पूछो, क्या करना चाहते हो? यदि कोई भक्त है भगवान का, ठाकुर जी का बड़ा प्रेमी है, यदि वह भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई गलत बात नहीं, मतलब वो स्वाभाविक है, ये तो भक्त आदमी का मुक्त होना ही है। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं और ये प्रश्न पूरे जनमानस के लिए है। ध्यान देना भैया आप सब लोग, ये पूरे जनमानस के लिए प्रश्न है कि क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत से मुक्त हो सकता है? जीवन भर जिसने पाप कर्म किया हो, अर्थात ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, ओ क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना और सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। आया ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्ग का, ठीक है, आपको यही ध्यान देना है। विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना और सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहता है, होता ना, हम बोलते हैं ठंडे हो जाओ भैया, लेकिन तुम ठंडे होने का नाम नहीं ले रहे, हमेशा क्रोध 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 क्रोध, कहां लेकर जाओगे? कहते हैं 24 घंटे भजन किया आपने, दिन और रात मिलाकर कितने घंटे होते हैं? कौन करता है आपने 24 घंटा भजन? कोई करता है? नहीं करता। और सोते कितने घंटे हो? हाँ 8 घंटे है ना कम से कम, चलो ठीक है, कोई 6 घंटे। लेकिन सोने का हमारा परफेक्ट नियम है ना, लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे ज्यादा से ज्यादा जाना, सुबह अपने अपना टाइम पे। लेकिन कह रहे हैं कि वास्तविक रूपेण दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, तो भजन भी 24 ही घंटे करना चाहिए। तो एक भगत जी थे, सुभाष बाजार की बात आपको बता रहा हूं, और इतना अद्भुत था, दर्शन मिला। कहा महाराज आप बताते हो 24 घंटे भजन करना चाहिए, तो दिन और रात मिलाकर कितने घंटे होते? 24 ही घंटे होते। बाकी दुकानदारी, नहाना धोना, वो कहां जाएंगे? कुछ हल्का नहीं हो सकता। तो मैंने कहा एक काम करो, ईमानदारी से कुछ हल्का कर लो। कहा कि आप जितना कहेंगे लेकिन कुछ हल्का कर दो। मैंने कहा 24 मिनट कर ले, फिर 24 मिनट तो कर सकते हैं, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, अब 24 मिनट तो कर सकते हो। 24 मिनट कौन करता है आप में से? 24 मिनट ईमानदारी से, आधा घंटा भी नहीं, 24 मिनट है ना, सब करते हैं 24 मिनट, 24 मिनट सब, लेकिन कुछ है 24 मिनट भी नहीं। तो कहा, फिर कुछ देर बाद वो मुड़कर आई, महाराज 24 मिनट भी ज्यादा है। मैंने कहा 24 मिनट ज्यादा है? कहा कुछ कम नहीं हो सकता?
तो मैंने कहा 24 का आधा कर लो, फिर 12 कर लो। कहा वो बरोबर है, लेकिन अब दूसरे दिन आए महाराज, वो 12 भी ज्यादा लगते हैं। अब लो कर लो बात भैया, 12 भी ज्यादा लग रहे साहब, तो अब 12 का आधा कर दो फिर ईमानदारी से। अब कितना हुआ? 6 मिनट, तो 6 तो कर लो। तो दूसरे दिन कहता है महाराज ये 6 मिनट भी मेरा मन नहीं लगता, बल्कि माला लेता हूं तो नींद आनी शुरू हो जाती है। भैया क्या करूं? लेकिन नियम वास्तविक रूपेण यदि 24 घंटे में 24 मिनट भजन कर लिया ईमानदारी से, तो 24 घंटे जो संकट आने वाला है वो कब टल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अर्थात वो एक घड़ी आधी घड़ी, वो एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की, हरि को की अपराध। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 ही मिनट होते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, तो सेठ कहता है आधा कर दो। कितना कर दो? आधा। एक घड़ी, अब आधा किया तो 12 हुआ। कहा आधे में पुनियाद कुछ और हो सकता है, तो इसका पाव कर दो भैया। अब उसका भी आधा कर दिया, तो 6 मिनट तो ईमानदारी से करो ना, सब चीज हटाकर। और कह रहे हैं जो ईमानदारी से भजन करोगे तो वही आपके साथ जाएगा। इसलिए भजन करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, आत्मा से तेरा सब मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ तू मनन कर ले, आत्मा के साथ तू मनन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो कितना करना है भजन अब आपको मैंने बता दिया, ठीक है? ईमानदारी से कितना कर लो भैया, ईमानदारी से। अब जीवन पर्यंत ये मानवा पाप करता, जिसने जीवन भर पापाचरण किया, जिस जीवन से सत्यहीन हो चुका है, सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा भी नहीं करता, और जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है, यहां पर बताया है। वर्ण संकर पद्धति जानते हो? पिता किसी और बिरादरी के और माँ किसी और बिरादरी के, उससे जो संतान उत्पत्ति होती है, तो वो कहां से तुम्हारे आज्ञा पद चिन्हों पर चलेगा भैया? कहां से? एक टोटली शाकाहारी और दूसरा टोटली मांसाहारी, एक के विचार बिल्कुल अलग और दूसरे के विचार अलग, तो कैसे चलेगा ऐसे काम? तो इस प्रकार जो संतान पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न जो संतान है भैया, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और मृत्यु के पश्चात जो क्या भूत प्रेत आदि बनकर घूम रहे हैं भैया, यदि हम उनके नाम से भागवत करवाएं तो क्या उनका जीवन पवित्र हो जाता है? क्या वो मुक्त हो जाता है? यहाँ पर एक प्रश्न और आता है। अभी कोरोना काल में बहुत लोग चले गए थे अधो गति के लिए, ठीक है, जिनकी गति नहीं हो पाई। ये कितनी बार हमारे परिवार में पितृदोष इत्यादि हम लोग बोल देते हैं कि पितृदोष चल रहा है, काम नहीं बन रहे। अकस्मात किसी की मृत्यु हो गई तो वही प्रसंग है इस समय, वही प्रसंग है कि जो मरने के बाद मुक्त नहीं हुआ, प्रेत बना हुआ है, पिशाच बना हुआ है, उसके नाम से भी यदि हम भागवत करवावे तो क्या उसका जीवन पवित्र हो जाता है? क्या वो मुक्त हो जाता है? नारद जी बोले महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई, जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति भूत प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है? भाई कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये हमारी समझ में नहीं आया। और तो सनत कुमारों ने एक सुंदर प्रसंग सुनाया जिसे आप और हम सब सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। ओम तुंगभद्रा तटे
तटे पूर्वा बभूत्पन्नमुत्तमम् और यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वा बभूत्पन्नमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है और उस गांव का नाम क्या है? उत्तम नगर, ठीक है। उत्तम नगर में सभी संभ्रांत के लोग रहते हैं भैया, वास करते हैं। उसी नगर में एक आत्मदेव नामक भी है। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ होता है जिसने आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया, वो आत्मदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। तो आत्मदेव जी खूब नियम धर्म से रहते हैं, सुशील है, मितव्ययी है और पत्नी को नाम है धुंधली। पत्नी को नाम धुंधली। अब भैया बड़ा विचित्र है। यथा नाम तथा गुण है और भगवान की पूजा अर्चना तो नहीं करती, लेकिन पति देव के सामने ऐसी खड़ी होती है कि इसके अलावा कोई भी दुनिया में अच्छा नहीं है भैया। अब एक बात बताऊं आपको, कुछ ज्यादा बनावटीपन लगे तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। परमात्मा बनावटीपन नहीं चाहता है। अर्थात निर्मल मन जन सोई बाबा मोहि कपट निर्मल मन जन सोई बाबा मोहि कपट परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो, तुम जो बनावटीपन करते हो उससे हटो, उससे बाहर निकलो। ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन में सोचते हो महाराज कभी हमारी गली में आओ तो बताएं। बनावटीपन मेरे गोविंद को कदापि अच्छा नहीं लगता भैया, लेकिन पता नहीं क्यों मानव तब भी उसी चीज में लगा हुआ है। वो तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा। और धुंधली देवी के मन की भावनाएं पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, पति के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती भैया कि पूछो मत भैया। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं अन्न धन से, लेकिन क्या उस अन्न धन को खाने वाला कोई नहीं है, संतान नहीं है भैया। तुलसी हर घर के हर हिंदू के घर में स्थापना होती है। और आज आत्मदेव रोते रोते आज बिल्कुल ही इतना खो उठे और विचार करने लगे, तुलसी को रोज जल देता हूं अपने हाथों से, लेकिन फिर भी सूख जाती है। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, लेकिन क्या फिर भी। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या करें, गाय की भी बच्चा बच्चिया कुछ नहीं है भैया। गौ पूजन भी नहीं हो पाता है, लेकिन क्या करूं, 6 वर्ष हो। अब धीरे 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 कुछ समय व्यतीत हुआ और पड़ोसियों का आना भी शुरू हो गया। पड़ोसी भी अच्छे पड़ोसी भी भगवान की ही कृपा से मिलते हैं, और कुछ ज्यादा ही अच्छे मिल गए तो तुमको उखाड़ी फेंकेंगे। बोलो भगवान की। अब देखो लोग कहने लगे, जब पड़ोसी आना शुरू हो गया, आना शुरू कि तुम्हारे घर में तुलसी का बिरवा है, ये सूख क्यों जाता है? आत्मदेव बोले मुझे क्या मालूम, मैं तो रोज जल देता हूं फिर भी सूख जाती है। सबने, किसी ने गाय के लिए कहा, किसी ने कुछ। एक दिन सब कहे उठे कि तुम्हारे घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए ये सब चीज हो रहा है। तुम्हारे पितर तुमसे खुश नहीं है भैया। ऐसे भ्रम में डाल दिया एक विद्वान को। वो आत्मदेव रोता बिलखता आज घर छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर दिया भैया।
और रोते रोते रुदन करते करते आज वन की ओर जा रहे हैं। और आज विचार कर लिया कि जब तक मुझे संतान का वरदान नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। देखो आदमी भी कितना मूर्ख है ना, कितनी बार कितनी नासमझ कर बैठता है। और आज आत्मदेव जी घने जंगल में चल पड़े, लेकिन उधर से एक संत आ रहे थे और संत जैसे ही पहुंचे तो ये चेहरा होता ना, एक कैमरा है, तुरंत सामने वाला पढ़ सकता है। बस वही जो मैं कह रहा हूं, ये दिव्य चक्षु खुल जाना चाहिए। प्रत्येक आदमी के चेहरे पर लिखा होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भैया, जरूरत है बस पढ़ने की, पढ़ने की, पढ़ने की। आत्मदेव रो रहे थे और उधर से एक संत अमल आत्मा निकले, जिनके घर पावन भव्य संत पधारे आज। और संत ने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से पूछा था कि कथम रोदसी विप्रा त्वम काते चिंता बलीयसी और वदतुम सत्वरम मह्या स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्र त्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे तुम्हारे दुख का कारण क्या, बताओ। आप तो कोई बड़े कर्मकांडी विद्वान मालूम पढ़ते हो और आप तब भी रो रहे हो, तब भी रो रहे हो। और आत्मदेव बोल उठे, गिरकर चरणों में गिर पड़े संत अमल आत्मा के और कहा, प्रभु ये महान आत्मा, आज मैंने न जाने कौन सा पाप कर्म किया है, उसी पाप कर्म को मैं भोग रहा हूँ, बल्कि मेरे द्वारा दी हुई चीज मेरे पितर भी स्वीकार नहीं करते। मेरे घर गौ पांच है, तुलसी का बिरवा सूख गया है, क्योंकि मेरे घर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से ये सब दुख हो रहा है। और आज मैंने निश्चय कर लिया है, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, लौट कर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। और महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, बताओ इतना विद्वान। तो उसको समझाते हुए बोले कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम ओ बलिष्ठा कर्मणो गति और विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, कहा हे प्रभु, हे आत्मदेव, हे महाराज, आपके मन में पुत्र प्राप्ति का जो कामना है ये एकमात्र केवल और केवल क्या है, अज्ञान है, केवल और केवल अज्ञान है। यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ जाते अब परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता है तो हम कितना 2-4 वर्ष रोते हैं और सोचते हैं भाग्य में नहीं था, छोड़ो भी काय करो। बेटा होकर यदि मर जावे तो मन में बड़ी पीड़ा, कितने महीने तक, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। और फिर क्या करे भगवान की ऐसी कृपा। लेकिन यदि पुत्र होने के बाद यदि वह नालायक हो जाए, पुत्र होने के बाद यदि वह कुपुत्र हो जाए तो वो एक दिन नहीं बल्कि जीवन भर रुलाता है, जीवन भर रुलाता है। एक बार नहीं बल्कि वो लाख बार, करोड़ों बार रुलाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रमण